लोकसभा चुनाव 2024 भाजपा प्रदेश कोर कमेटी की बैठक खत्म। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में चल रही थी बैठक। सीपी जोशी की अध्यक्षता में बैठक हुई। मुख्यमंत्री प्रज्वल शर्मा, चुनाव प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे, सह प्रभारी विजया राहटकर और प्रवेश वर्मा भी बैठक में मौजूद। सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़ सहित कोर ग्रुप के नेता बैठक में मौजूद। तस्वीर आ गई है, पहले देख लीजिए। कोर ग्रुप के बाद सभी 8 क्लस्टरों की बैठक, सभी लोकसभा सीटों के प्रभारी संयोजक बैठक में मौजूद रहेंगे। चुनाव प्रबंधन और प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई। मिशन 25 और फिर कोशिश बीजेपी की लोकसभा चुनाव में जीत की और राजस्थान की 25 सीटें जीतने की तैयारी। सूचियां जहां एक तरफ सामने आ रही हैं, कांग्रेस हो या बीजेपी की ओर से, लेकिन उसी बीच जब कल बड़ा फैसला लिया, पार्टी ने कुछ बदलाव किए। जहां विनय सहस्त्रबुद्धे को राजस्थान का प्रभारी बनाया है, विजया राहटकर सह प्रभारी बनी रहेंगी और उनके अलावा सह प्रभारी बनाया गया है प्रवेश वर्मा। ये 3 नाम, प्रवेश वर्मा जो कि दिल्ली से आते हैं, उन्हें भी राजस्थान का प्रभार सौंपा गया है। चलिए, ज्यादा जानकारी देने के लिए बीजेपी मुख्यालय से हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, जहां एक तरफ सीटों पर तस्वीरें साफ हो रही हैं, दूसरी तरफ बीजेपी की बैठकें चल रही हैं। आज की बैठक का सार समझाइएगा, क्या रणनीति तैयार हुई है, क्योंकि अब नए लोगों का साथ मिला है राजस्थान प्रभारियों के तौर पर। देखिए, जिन विषयों को लेकर चर्चा की गई है उन विषयों में सबसे महत्वपूर्ण एक विषय है, क्योंकि पिछले दिनों कुछ नेताओं की एंट्री हुई थी भारतीय जनता पार्टी में, दूसरी पार्टियों से आए थे। तो ऐसे में बड़ा विषय ये है कि ऐसे भारतीय जनता पार्टी विचार के नेता जो निर्दलीय चुनाव मैदान में ताल ठोक दिए थे या फिर पार्टी ने किन्हीं विशेष कारणों से उन्हें बाहर कर दिया था, वो पार्टी में अंदर आने के लिए जोर आजमाइश भी कर रहे हैं। उन्होंने मुलाकात भी की है पिछले दिनों। तो हो सकता है कि आगामी दिनों में ऐसे नेताओं की एंट्री हो जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है मिशन 25 को लेकर सारी पार्टी एकजुट रहे, पार्टी के सभी लोग एकजुट रहे और प्रधानमंत्री मोदी के लिए 25 की 25 सीटें जीती जाए, ऐसा भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। दूसरा बड़ा विषय कोर कमेटी की जो बैठक है, कोर ग्रुप इसलिए बैठा है कि विनय सहस्त्रबुद्धे का पहला प्रवास है। बतौर चुनाव प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे पहली बार आए हैं। विनय सहस्त्रबुद्धे चूँकि संगठनात्मक मामलों के गहरे जानकार हैं, विचार परिवार की उन्हें गहरी जानकारी है और इससे पहले पार्टी की जो प्रशिक्षण होते रहे हैं उन प्रशिक्षणों में उनकी अहम भूमिका रही है। प्रशिक्षण देते रहे हैं पार्टी के महत्वपूर्ण, जैसे उदाहरण के तौर पर राजस्थान में ओंकार सिंह लखावत प्रशिक्षणों में माहिर माने जाते हैं, वैसे ही राष्ट्रीय स्तर पर विनय सहस्त्रबुद्धे। संगठन की अच्छी जानकारी है, तो पहली बैठक पार्टी के कार्यालय में ली और यही कारण है कि खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस बैठक में आए। हालांकि कोर कमेटी की बैठक में सभी आते हैं, लेकिन ये जो बैठक थी ये विनय सहस्त्रबुद्धे ने जो केंद्र के दिशा निर्देश है उनके आधार पर इन्हें 2 टूक बातें समझाई हैं। उन बातों के लिहाज से पार्टी आगामी दिनों में आगे बढ़ेगी। सीपी जोशी यहाँ पर मौजूद रहे। एक अपडेट मैं बता दूं कि दिया कुमारी बैठक से रवाना हो गई हैं, चूँकि कोर कमेटी की बैठक खत्म हो गई और दिया कुमारी को अलवर प्रवास पर जाना था। हालांकि अलवर से संजय शर्मा जो मंत्री हैं वो भाजपा मुख्यालय पहुँच गए हैं, वो इस वक्त भाजपा मुख्यालय में है। इस बैठक का एक उद्देश्य एक और है। उद्देश्य ये है कि जब नॉमिनेशन फॉर्म भरे जाएंगे, नामांकन फॉर्म जब भरे जाएंगे, तो नामांकन फॉर्म की जो सभाएं होती हैं वो सभाएं पूरे लोकसभा क्षेत्र के लिहाज से एक बड़ी सभा हो। बड़ी सभाओं में सभी समाजों के प्रमुख नेताओं का समावेशन हो और उस नामांकन सभा के माध्यम से प्रतिपक्षी पार्टी को एक संदेश दिया जा सके कि पार्टी एकजुट है। हालांकि कांग्रेस भी इसी तरीके के संदेश रोजाना देने की कोशिश करती है, लेकिन आम जनता तक किसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा ये आगामी दिनों में देखने वाली बात होगी। लेकिन नामांकन सभाओं में ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ आए। उसके अलावा बड़े नेताओं के प्रवास होने हैं। अब नेताओं के प्रवास होना शुरू हो जाएंगे, जिनमें कि भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जिन राज्यों में सरकार है वहाँ के मुख्यमंत्रियों के भी लगातार दौरे चलेंगे। तो दूसरी तरफ एक और बात होगी, वो ये कि केंद्रीय स्तर के नेता लगातार आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी चूँकि पूरे देश में सतत प्रवास पर रहेंगे, उनकी सतत बैठकें रहेंगी, सभाएं रहेंगी, तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के ऐसे कार्यक्रम प्लान किए जाएं जिन कार्यक्रमों में कि
एक साथ कई लोकसभा क्षेत्रों को या लोकसभा क्षेत्रों के लोगों को साधा जा सके। तो इस तरीके की कार्य योजनाएं अभी क्लस्टर बैठकें शुरू हो गई है। क्लस्टर बैठकों का उद्देश्य यह है कि जो पिछले 4 से 5 दिन में भजनलाल शर्मा, सीपी जोशी और ये पूरी टीम थी भारतीय जनता पार्टी की, अलग अलग क्लस्टरों की बैठकें लेने जा रही थी, तो उसके बाद का पूरा फीडबैक चुनाव प्रभारी को दिया जाए, एक साथ बैठा जाए और आगामी दिनों की व्यूह रचना तैयार की जाए। इसे लेकर यहाँ पर चर्चा चल रही है। जी ऐश्वर्या, क्योंकि आपने कहा कि पार्टी मंथन कर रही है जिनका साथ छूटा था, लेकिन आपको याद होगा चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर ने कहा था कि दरवाजा तोड़कर के भी लोग बीजेपी में आने को आतुर हैं, लेकिन उनका क्या जो बीजेपी से रूठकर अन्य पार्टियों में शामिल हो रहे हैं, क्या उसको लेकर के भी यहाँ पर मंथन हुआ है? देखिए, राजनीति में 2 विषय होते हैं। गुणावगुण के आधार पर कोई भी नेता निर्णय लेता है। नेता ये तय करता है कि मेरे लिए ज़्यादा अच्छा क्या है, उसके अलावा एक और निर्णय लिया जाता है। मिसाल के तौर पर कोई क्षेत्र टोटली भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स का हो तो दूसरी पार्टी का नेता भी कई बार आ जाता है, या कोई क्षेत्र टोटली कांग्रेस का हो तो दूसरी पार्टी का कांग्रेस में आ जाता है। कई बार इस आधार पर निर्णय हो जाते हैं। तो कई बार नाराज़गी एक बड़ा विषय होती है। जब नाराज़गी होती है, परिवार में उसे मनाया नहीं जा सकता, तो वो नाराज़गी दूसरी पार्टी में एंट्री लेने में तब्दील हो जाती है। लेकिन टिक कर जो एक जगह रुक कर काम करते हैं, ऐसे नेताओं की संख्या बहुत कम होती है। और जो दूसरी पार्टी में आकर टिक जाते हैं और टिक कर लगातार काम करते हैं, वो नेता मेरे ख्याल से बहुत कम नेता होते हैं। लेकिन जो टिक जाते हैं उसके बाद वो लंबा भी चल जाते हैं, क्योंकि कोई भी पार्टी हो वो काम चाहती है, रिजल्ट चाहती है, और नेता का उस पार्टी में आने से पार्टी को क्या लाभ है, और पार्टी से नेता को लाभ मिले ना मिले, लेकिन पार्टी को नेता से लाभ मिले, और नेता यदि उस पार्टी को लाभ दे रहा है और वो ये सोचे कि इसमें मेरा लाभ हो रहा है, तो फिर बात अलग होती है। ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो ये सामान्य सा प्रोसेस है पार्टियों में आना और जाना। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास शामिल होने वालों की थोड़ी फहरिस्त ज़्यादा है। कांग्रेस हालांकि दावा करती है कि उनके पास दिग्गजों की ज़्यादा एंट्री हुई है, लेकिन ये आम जन फैसला करता है कि कहाँ कितने लोग ज़्यादा संख्या में आए हैं, कितने लोग कम संख्या में आए हैं। तो ये तमाम तरीके की चीज़ें सामने आती रहती है। लेकिन फ़िलहाल की खबर यही है, बड़ी खबर भी यही है कि आगामी दिनों में पार्टी अपनी व्यूह रचना इस तरीके से तैयार करेगी कि मनोवैज्ञानिक रूप से एक अच्छा प्रेशर प्रतिपक्षी पार्टी पर दिया जा सके। ठीक है ऐश्वर्या, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। और ये तस्वीरें भी जरा देखिए। देखिए, राम राज्य है, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कानून कार्रवाई करेगा। आज नहीं तो कल 100% करेगा, चाहे वो किसी भी दल का हो। इस देश के अंदर संविधान के तहत जो भी कार्रवाई होगी, कानून सम्मत कार्रवाई होगी, वो सबके खिलाफ होगी। अरविंद केजरीवाल जी को अगर वो निर्दोष हैं तो न्यायालय है, न्यायालय उनको उनके जो उनकी हक है उसके हितों की रक्षा करेगा। लेकिन अगर दोषी हैं तो न्यायालय ही उनको सजा देगा। देश में कोई नंगा नाच नहीं हो रहा, ये पहली बार हो रहा है कि देश के अंदर कानून सम्मत कार्रवाई हो रही है, संविधान के तहत कार्रवाई हो रही है। कितने से कितने बड़ा आदमी हो, यदि उसने कोई दोष किया है, आर्थिक घोटाला किया है, संविधान के खिलाफ जाके कोई कार्रवाई करी है, कानून के खिलाफ कोई कार्रवाई करी है, तो पहली बार इस